बात दरअसल ऐसी है, हमारे यहाँ का जो विधायक है, पूर्व विधायक ओटवाल जी, जो हमारे अब इस टाइम भी कैंडिडेट है, हम उनसे नाखुश हैं। नाखुश तो हमारा पूरा गांव ही है, क्योंकि वे यहाँ ऐसे घुल मिल गए हैं कि वो पूरे दिन यहीं रहते हैं, शाम से सुबह यहीं मिलेंगे। 5 साल में हमने उन्हें यहीं देखा है, कभी ज़िंदगी में और कहीं नहीं देखा। और बात दरअसल ऐसी है, ये तो हो गया एक मजाक। वो जो बिल आ रहा था वो किसानों के हित के लिए ही आ रहा था। मेन बात है कि कह रहे कि धरना किसान दे रहे थे, उसमें आप ये कह सकते हो 100 में से 30% किसान होंगे, 70% बिचौलिए थे। जब से भाजपा अपना ठाली पड़े घर में। सर ये पुरकाजी जो विधानसभा है ना, इसमें जो फिलहाल हैं उनका नाम है ऊंटवाल, क्या प्रमोद ऊंटवाल। 5 साल के अंदर आज तक यहाँ पे कोई तो कहता है कि देखा तक नहीं है। ये पुरकाजी विधानसभा है जहाँ से जीतते हैं, हमें आए नहीं है एक बार भी। उनका पीआ आया था अभी 4-5 दिन पहले, बोलता है वोट दे दो। किसको वोट देते भाई? यदि योगी जी उस सीट से पुरकाजी विधानसभा से किसी और को लड़ाते हैं तो वोट है हमारा उनको, बीजेपी को ही। और यदि रहेगा वो ही ऊंटवाल तो वो वोट बिल्कुल उनको नहीं है, सपा को वोट जाएगा। अच्छे दिन आएंगे। आज तक कोई अच्छे दिन तो आए नहीं। वैसे आप क्या करते हैं? मैं सिलाई का काम करता था, अब खाली पड़ा हूँ। एनटीपीसी में क्या हुआ था, जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी वो करोड़ों में थी। हर एग्जाम्स में जो एप्लीकेशंस होती है वो लाखों में होती है। इस वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा दिक्कत हो गई। वो क्यों थी यूँ तो बताओ। धक्का दे रहे हैं, आएंगी बीजेपी और आनी भी चाहिए बीजेपी। सोल्यूशन है मेरे पास, मैं सोल्यूशन। घर का चेक है रोजा, वोट जाएगी बीजेपी को। विशाल खोदनाल और आप देख रहे हैं 24 इंडिया। यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और मुजफ्फरनगर में प्रथम चरण में मतदान होना है। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट पर, जहां पर हम यहां के लोगों से बात करेंगे, यहां की जनता का मूड जानेंगे कि इस बार वो किसे वोट देंगे। आइए चलते हैं, यहां की जनता से बात करते हैं। आपका नाम? सर्वेश कुमार। तो क्या लगता है इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? हम तो दे देंगे योगी को। योगी जी को ही क्यों? योगी का काम अच्छा है। तो योगी जी की सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी। तो क्या लगता है आपको किसने बढ़िया काम कराया? योगी से बड़ा काम आज तक कराया नहीं किसी ने। तो आप इस बार योगी जी को वोट देंगे। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? अजय। तो अजय जी, इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी। तो किन मुद्दों को लेकर आप बीजेपी को वोट देंगे? भाई अच्छा काम करा है योगी जी ने, पर यही है, और क्या है, बिजली वगैरह है, ये सब जो ये थे डकैत वगैरह सब भाग्य, और क्या है। तो आपकी विधानसभा की कोई समस्या है? कोई समस्या तो यही है भाई, हमारे ये रोड है गांव की। आपका नाम? सतबीर सिंह। तो सतबीर जी, इस बार आप किसे वोट देंगे? योगी सर, योगी। आप कह रहे हैं योगी जी को वोट देंगे, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी राज्य में? योगी की आ गई बीजेपी तो सरकार। किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे इस बार? ये तो बड़े काम कर रखे हैं जी। यहाँ पर और कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। युवा हैं, युवा की सोच, युवा की नीति क्या है, क्या विकास वो चाहते हैं, शिक्षा में लेके, चिकित्सा में लेके, रोजगार में वो क्या चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? अनुज। तो अनुज जी, इस बार आप किसे वोट देंगे? वोट तो जी योगी जी को ही देंगे हम थोड़ा अपने इस कैंडिडेट से नाखुश है। ये एक तो आता नहीं यहाँ पे, ना तो हमें देखना है भाई, वैसे ही आदमी आ जा, खाना तो सबका अपना ही है। एक बार आके पूछ ले। एक हमारे इस गाँव में जो सांसदी के इलेक्शन होंगे तो इसे लगा दे बिजनौर में, विधायकी में होंगे तो पुरकाजी में, शहर नज़दीक है तो शहर में ले लो, कहीं पे ले लो, इसे ऐसी जगह तो कर दे, नहीं तो इस गांव को देखने वाला कोई नहीं है। आपने कहा आपका जो यहाँ पे विधायक है वर्तमान में, आप उससे नाराज हैं, तो नाराज़गी की क्या वजह है? क्या मतलब आपकी डिमांड है कि गांव में क्या विकास होना चाहिए, उन्होंने नहीं कराया, तो किस तरह से आप नाखुश हैं? विकास एक तो कुछ नहीं, दूसरा रोड का ही है हमारा। वैसे विकास हमें कुछ चाहते ही नहीं, सबको अपना करना, अपना खाना है। आके एक बार आदमी आके हालचाल ही पूछ ले भाई, इन्होंने वोट भी दी या नहीं दी तो आके मिले भाई, क्यों नहीं दी। तो वैसे आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, अब तो बेरोजगार है फिलहाल। अभी वर्तमान में योगी सरकार है, तो आने वाले समय में क्या पता किसकी सरकार बने, तो कुछ उम्मीद है सरकार से आपको? सरकार तो देखो योगी जी की आनी, वोट तो हमें देनी योगी जी को, हमें तो योगी जी को जिताना पड़ेगा। कानून व्यवस्था अच्छी कर दी, शहर में वैसे भी आप घूमो तो भी रोड वगैरह है, वही थोड़ा गाँव में ऐसा है। हमारे यहाँ पे विधायक नहीं आते देखने, एक बार आ जाए तो यहाँ का भी सुधार हो जाए। सभा के ही एक गांव सावदीनपुर के एक घेर में फिलहाल हम मौजूद हैं। अभी हमने यहाँ के कुछ लोगों से बात करी, अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं घेर में। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम इनसे बात करते हैं कि वो किसे वोट देंगे। आपका नाम? कोनपाल सिंह। तो आप इस बार किसे वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को ही क्यों? बढ़िया है जी। बढ़िया किस तरह से? क्या लगता है क्या विकास कार्य कराया कि संतुष्ट है? बहुत हाँ, संतुष्ट है हर तरीके से। बहुत बढ़िया विकास कार्य हो रहे हैं योगी जी की सरकार में।
तो योगी जी की सरकार से पहले सपा की सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी, तो क्या लगता है किसने बढ़िया काम करा है? नहीं, भाजपा ने बढ़िया काम करा जी। तो भाजपा के साथ हैं आप? हाँ जी, भाजपा के साथ। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम? कुलदीप राणा। तो कुलदीप राणा जी, इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को ही क्यों? अच्छा विकास कराया, कार्य अच्छा कराया उन्होंने। तो यहाँ के जो विधायक हैं ऊंटवाल जी, उनसे आप खुश हैं? देखो ऊँटवाल जी ने पहले वोट दी थी उन्हें, तो उन्होंने एक बार भी यहाँ पे आगे नहीं देखा, लेकिन हम तो सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे, ऊँटवाल को नहीं देंगे। उन्होंने एक बार भी यहाँ पे आके किसी तरीके से ऐसे नहीं कि एक करने कहीं पे सीमेंट भी लगाया हो, ठीक है जी। उसके बाद हमने पहले भी बीजेपी को वोट दी थी और अब भी बीजेपी को वोट देंगे, हम ऊँटवाल को वोट नहीं देंगे। वोट हमारी योगी जी को जागी। तो ये सावधीनपुर का एक गांव है, पुरकाजी विधानसभा का। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये इस बार भी, भले यहाँ से विधायक कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो भाजपा से, लेकिन वोट जो है हम सीएम योगी के चेहरे को देखते हुए ही भाजपा को वोट देंगे। मेरा नाम मोहित सोलंकी। तो मोहित जी, इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? वोट तो जी हम योगी जी को दे रहे हैं। बात दरअसल ऐसी है, हमारे यहाँ का जो विधायक है, पूर्व विधायक ऊँटवाल जी, जो हमारे अब इस टाइम भी कैंडिडेट है, हम उनसे नाखुश हैं। नाखुश तो हमारा पूरा गाँव ही है, क्योंकि वे यहाँ ऐसे घुल मिल गए हैं कि वो पूरे दिन यहीं रहते हैं, शाम से सुबह यहीं मिलेंगे। 5 साल में हमने उन्हें यहीं देखा है, कभी ज़िंदगी में और कहीं नहीं देखा। और बात दरअसल ऐसी है, ये तो हो गया एक मजाक। बात यह है कि 5 साल में वे ना तो यहाँ आज तक एक बार आकर झांके और ना उन्होंने यहाँ कोई कार्य करवाया। जितनी भी यहाँ कार्य हुआ है वो या तो सेंट्रल द्वारा हुआ है या आपका स्टेट द्वारा हुआ है, स्टेट सरकार के द्वारा हुआ है। क्योंकि विधायक जी के या हमारे जो बिजनौर के हमारे एमएलए साहब हैं, उनके द्वारा भी यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। पर जो भी हमारे यहाँ वोट है वे सब भाजपा की है। विजय हम यहाँ भाजपा को ही करेंगे, सिर्फ इस मुद्दे पर कि उन्होंने योगी जी का जो फेस है, योगी जी के कार्य है, जो सुरक्षा उन्होंने कर रखी है यहाँ, कि भाई रात को यहाँ पर किसी भी टाइम हमारी जो लड़की थी वो हमारी रात को नहीं आ पाती थी। लड़की तो लड़की छोड़ो, लड़का भी, हम आप बताओ तो यहाँ जंगल था उस टाइम पे, यहाँ पकड़ के उनके साथ डकैती हो ही जाती थी। अब ना तो हमें किसी चीज़ का डर है और ना हमें किसी चीज़ का भय कि भाई हमारी लड़की रात को 2 बजे भी आएगी तो हमें निश्चित है कि यहाँ आ जाएगी हमारे घर, ठीक है। एक उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया गरीबों के लिए, कि उन्होंने 2 महीने में 2 बार जो राशन दिया जा रहा है गरीबों के लिए, वो बहुत अच्छा किया। मकान सुविधा, लैट्रिन की सुविधा, जो पहले लोग जंगलों में जाते थे अब घरों में इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, उसके लिए भी हम यहाँ सब कुछ खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है बिजली का। और लोग थोड़ी बहुत ऐसी है कि भाई लोग कहते हैं कि बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होगी। महंगी होने का कारण भी है। कारण क्या है महंगी होने का? पहले बिजली सिर्फ 3-4 घंटे आती थी, रात को आती तो दिन में नहीं आती थी, दिन में आती तो रात को नहीं आती थी। अब बिजली ऐसे होते हैं कि लोग ये सोचते हैं बिजली जा क्यों नहीं रही, इतनी बिजली है सबके यहाँ पे, और बिजली जब ज़्यादा आएगी तो बिल भी ज़्यादा आएगा। देखो जैसी हम सुविधा अपनाएंगे उसका हमें मोल तो देना ही पड़ेगा। वैसे सोलंकी जी, आप पैसे से क्या क्या करते हैं? वैसे मैं पैसे से वकील हूँ और हमारा खेती का भी काम है। हमारे जो ताऊ जी हैं वे खेती का काम है हमारा, और हम गांव से रिलेटेड करते हैं, गांव में रहते हैं। तो आपने कहा कि आप पैसे से, वैसे एक वकील हैं लेकिन खेती भी आपका एक काम है। तो अभी जो किसान आंदोलन आपने देखा, जो सरकार द्वारा 3 कानून लाए गए थे, तो उसके विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे वो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में कहना क्या है कि देखो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है, एक ख़राब भी होता है। वो जो बिल आ रहा था वो किसानों के हित के लिए ही आ रहा था। मेन बात है कि कह रहे कि धरना किसान दे रहे थे, उसमें आप ये कह सकते हो 100 में से 30% किसान होंगे, 70% बिचौलिए थे जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वहाँ धरने पर बैठे थे। जिनका बीच में, जैसे कि हम यहाँ किसान कुछ भी वहाँ पर जाते थे मंडी में ले गए अपना सामान, तो वहाँ पर क्या होता था कि मंडी में अंदर सामान की जगह बाहर बिचौलिए खड़े रहते थे सामान खरीदने के लिए। जो उनका बीच का 2 रुपये जो उन्हें बचने थे वो ख़त्म कर दी थी सरकार ने, उसकी वजह से वो धरने दिया गया था। नहीं तो किसान, जो गाँव का किसान, आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाइए, गाँव में के किसान से मिलिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं आई। जो पहले रेट से दुगने रेट पर हमारा सामान गया है, हमारी नाच गई है, मुंजी गई है, उससे ज़्यादा रेट पे गया है पहले से। तो ये थे पुरकाजी विधानसभा के लोग। इनका ये मानना है कि जो यहाँ के विधायक है उन्होंने भले ही कुछ काम ना कराया हो, लेकिन इस बार भी हम वोट भाजपा को ही देंगे। पुरकाजी विधानसभा के ही हम दूसरे एक मोहल्ले में पहुँचे हैं। यहाँ के लोगों का भी हम मन टटोलते हैं कि ये इस बार किसे वोट दे रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद सुलेमान। तो सुलेमान जी, इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? भाई जी आपको तो उसे देंगे जी, नलके को। आप नलके को वोट देंगे? नलके को क्यों? बस यही जी, अब कैसे भी जिता के देखेंगे। तो अभी भाजपा को भी वोट दे ली, साइकिल को भी, और सारी पार्टी को दे लिया, अब कैसे नलके को देंगे जी। तो पुरकाजी विधानसभा से जो आरएलडी और सपा का गठबंधन है, तो गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो अनिल विधायक जी हैं। जी अनिल को देंगे जी। तो अनिल को देंगे? तो पुरकाजी विधानसभा से जो आरएलडी और सपा का गठबंधन है, तो गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो अनिल विधायक जी हैं। तो
तो जो अभी वर्तमान में सरकार थी, आप इनके कामकाज से खुश नहीं है? नहीं वैसे तो ठीक है, जो इन्होंने काम करा ठीक है, पर इतना अच्छा भी नहीं है, सच भी नहीं है यार, झूठ भी नहीं है इनमें। तो योगी जो कहते वो करते तो है नहीं है। योगी सरकार से पहले सपा की सरकार थी, उससे पहले बसपा की, तो क्या लगता है किसने बढ़िया काम कराया? बस ये देखो, उन्होंने अपना काम अपने जगह करवा, इन्होंने अपना काम अच्छी जगह अपना करवा। तो वैसे आप क्या करते हैं? मैं तो बस मजदूर आदमी। तो आपकी जो मजदूरी है वो सही है, आप मतलब? हाँ जी, बस मजदूर के आप ठाली पड़े जी अपना, जब से भाजपा अपना ठाली पड़े घर में, कोई काम दिलाता ही तो नहीं। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद फाजिल। तो मोहम्मद फाजिल इस बार किसे वोट दें? सपा को। सपा को ही क्यों? सपा अखिलेश यादव जी हैं, वे बड़े आदमी हैं भाई, काम भी बढ़िया करवाए हैं। और जो ये फिलहाल काम हो रहे हैं, ये उन्हीं के रुके हुए काम है जो फिलहाल जो हो रहे हैं। तो आप जो है सपा आरएलडी जो प्रत्याशी है गठबंधन के, उन्हें वोट देंगे, अनिल जी को? जी जी। समोसा बना रहे हैं, तो हम इनसे भी बात करते हैं कि इनका काम कैसा चल रहा है और ये किसे वोट देंगे। आपका नाम? अंकित कुमार। अगर मैं बात करूं चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 10 फरवरी को प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर में मतदान होना है, तो इस बार आप किसे वोट देंगे? सर, ये पुरकाजी जो विधानसभा है ना, इसमें जो फिलहाल हैं उनका नाम है ऊंटवाल, क्या प्रमोद ऊंटवाल। 5 साल के अंदर आज तक यहाँ पे कोई तो कहता है कि देखा तक नहीं है, ये पुरकाजी विधानसभा है जहाँ से जीतते हैं, हमें आए नहीं है एक बार भी। उनका पिया आया था अभी 4-5 दिन पहले, बोलता है वोट दे दो। किसको वोट दे दे भाई? आया है, देखा है, लोगों की यहाँ समस्या सुनी है आके, तो वोट किस बात की? तो वोट किसे देंगे वैसे आप? यदि योगी जी उस सीट से, पुरकाजी विधानसभा से किसी और को लड़ाते हैं, तो वोट है हमारा उनको, बीजेपी को ही। और यदि रहेगा वो ही ऊंटवाल, तो वो वोट बिल्कुल उनको नहीं है, सपा को वोट जाएगा सीधा। तो अब तो बदल ही नहीं सकते क्योंकि नामांकन हो चुका है, डिक्लेयर है, अब तो बस वोट डलेगी। हाँ, तो कोई नहीं, अनिल जी को वोट जाएगा सपा से। तो इन लोगों का कहना है कि अगर योगी जी यहाँ पुरकाजी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनका चेहरा बदलते हैं तो ये वोट भाजपा को देंगे, नहीं तो ये वोट सपा और आरएलडी गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं अनिल कुमार जी पुरकाजी विधानसभा सीट पर, उन्हें वोट देंगे। सभा के कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, इनका भी मन टटोलते हैं किस बार ये किसे वोट देंगे। आपका नाम? मोहम्मद दिलशाद नाम है मेरा। जो दिलशाद जी, इस बार आप किसे वोट देंगे? अब के तो हम पतंग को वोट देंगे जी। पतंग को क्यों? क्योंकि हम योगी जी के साथ सरकार में थे, मोदी जी के अच्छे दिन आएंगे, आज तक कोई अच्छे दिन तो आए नहीं। कोई मतलब हमें लाभ तो ऐसा है नहीं, कोई ऐसा लाभ भी तो होना चाहिए ना, जो अच्छे दिन कहाँ अच्छे दिन आए, कोई अच्छा दिन नहीं है। वैसे आप क्या करते हैं? मैं सिलाई का काम करता था, अब खाली पड़ा हूँ। तो खाली क्यों? खाली तो यही है, जब लॉकडाउन लगता रहेगा, कुछ ना कुछ बाज़ार में बंद रहता रहेगा, तो क्या करेगा आदमी? फिर तो घर पे आके बैठेगा ना, बाज़ार में मार्केट में काम करते हैं हम तो। वर्तमान में योगी सरकार है, इससे पहले सपा की सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी, तो क्या लगता है आपको किसने बढ़िया काम कराया? देखो अभी फ़िलहाल तो अब कह नहीं सकते ऐसा, मगर इस सरकार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ हमारे लायक जो सही सलामत काम करते रहे हम मार्केट में, या जो भी सिलाई का काम करते थे हम, हमारा तो काम छूट गया है ना। तो जो यहाँ के विधायक हैं, भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं, अपने काम गिनाते हैं कि हमने ऐसे ऐसे विकास कार्य कराए, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ भी विकास नहीं हो हमारे लिए। तो नहीं, देखो विकास का काम हो रहा है, विकास का भी, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, लॉकडाउन लगा ही रहा, इसलिए काम ख़त्म सही हो गया है, तो काम क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकता काम। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनका भी मन टटोलते हैं। आपका नाम? आमिर अहमद। तो आमिर जी, इस बार किसे वोट देंगे? अभी तो हम सोच रहे हैं क्या करें। सोच रहे हैं मतलब आपने अभी डिसाइड नहीं किया? क्योंकि मुजफ्फरनगर में प्रथम चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है, तो अब क्या सोचे बताओ, गठबंधन ने प्रत्याशी ऐसा खड़ा कर दिया, उसे वोट हम दे नहीं सकते, तो किसे वोट दोगे फिर? अभी तो सोचना पड़ेगा। तो अभी यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भी जिन्होंने डिसाइड ही नहीं किया किसे वोट देंगे, तो भी ये सोच रहे हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम साजिद है जी। तो आप किसे वोट देंगे इस बार? बच्चे को तो टाइम बता हुआ, किसे देंगे टाइम, अभी क्या बता दें। वो जो सरकार है वर्तमान में, योगी जी की सरकार है, कहती है कि हमने बहुत विकास कराया है, तो क्या लगता है काम सही है नहीं है? देखो विकास की तो ऐसी बात है, अब यहाँ पे इतने बंदे खड़े हैं, अब इनसे किसी से पूछ के देखो किसी की जॉब लग रही है क्या? सारे फ्री है। गरीब आदमी का काम क्या है? गरीब आदमी का काम है उसे काम मिलना, जॉब लगना, रोज़गार मिलना, सबसे मेन बात ये है गरीब आदमी के लिए। अगर वोट हमारा जाएगा तो सही जगह जाना चाहिए, वो जहाँ पे रोज़गार भी हो, तरक्की तो यह है कि जब भी रोज़गार से तो तरक्की होगी, हिंदुस्तान जब भी तो आगे बढ़ेगा। तो वैसे आपकी विधानसभा का क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको? बस
लगना तो ये है जी, विधानसभा में देखते हैं, अब टाइम बताएगा वो तो। इस समय जो अगली बार जो सरकार बनेगी दोबारा, तो क्या मांग रहेगी आपकी? क्या आप विकास चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं आप? भाई विकास तो ये चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है रोज़गार की। गरीब आदमी जितने भी सबको रोज़गार मिलना चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है जी। बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई सारा काम ये गरीब को यही चाहिए, और क्या चाहिए। अब ये तो है नहीं कि राशन मिल रहा है फ्री में, बस वो फ्री में ही राशन के अलावा और भी तो बतेरा काम है। एजुकेशन है, कारोबार है, दवाई भी है, सभी काम है, सभी सोचना पड़ता है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। आपका नाम? मोहम्मद कासिम। तो मोहम्मद कासिम जी, आप इस बार किसे वोट देंगे? असदुद्दीन वैसे पतंग को। आप पतंग को वोट देंगे। तो जो वर्तमान में सरकार है, तो क्या लगता है आप इसने सरकार ने सही काम कराया नहीं कराया? कुछ ने काम सही करा सरकार ने। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव में चाह रहे हैं जनता का साथ, जनता का विकास हो और सभी को जो अपनी परेशानी से छुटकारा मिले। आपका नाम? ऋषिपाल। तो ऋषिपाल जी, इस बार आप किसे वोट देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे ठोक के। बीजेपी को क्यों? बस हमारी मर्जी है, हम किसी को देते ही नहीं। और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम? सब बीजेपी है। बीजेपी को क्यों वोट दें आप? भैया वे नाच दे रही, पैसे दे रही, चोर चाकी नहीं है, डंगर नहीं खुल रहे किसी के, बदमाशी नहीं है, जेब नहीं कट रही किसी का, अपहरण नहीं हो रहा भाई किसी का, दुकानदार नहीं लूट रहा। बस। आपका नाम? सतेंद्र। सतेंद्र जी, इस बार आप किसे वोट देंगे? बीजेपी को ही। बीजेपी को क्यों? दंगा नहीं, कुछ वो नहीं होगा। लॉकडाउन फ्री ना चावल दे रहा, सर पैसे आ रहे, और क्या चाहिए। सत्यपाल सिंह। तो सत्यपाल जी, इस बार आप किसे वोट देंगे? देखो हमारा मन जो वोट देने का है, वैसे जो तो हम पार्टी के हिसाब से वोट देंगे। जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनकी तो हमने सूरत आज तक देखी नहीं है, 5 साल हो गए कोई नहीं आए। तो आपकी पुरकाजी विधानसभा के तो प्रमोद ऊंटवाल जी विधायक हैं। ऊंटवाल जी विधायक हैं, इस बार प्रत्याशी भी हैं भाजपा की तरफ से। भी हैं, लेकिन उनके प्रत्याशी के हिसाब से वोट नहीं देकर हमें पार्टी के हिसाब से वोट देनी पड़ रही है, क्योंकि योगी जी का जो कार्यकाल है वो अच्छा रहा है। उन्होंने जो है प्रदेश के अंदर शांति बनाए रखी, नंबर 1। दूसरी बात जो है, उन्होंने जो है कोई गुंडागर्दी का माहौल नहीं होने दिया। यदि हम उसके हिसाब देखा जाए प्रत्याशी हिसाब से, तो हम उस प्रत्याशी को किसी कीमत वोट देने तैयार नहीं है। हाँ, यही बात है, पार्टी साहब वोट हम योगी जी ही देंगे। पुरकाजी विधानसभा के ही एक गांव के एक मैदान में हम पहुंचे हैं, जहां पर कुछ युवा वॉलीबॉल खेल रहे हैं। युवाओं का मन भी आज हम टटोलेंगे कि युवाओं के मन में क्या है, वो किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे इस बार। आपका नाम? शुभम ध्रुव। तो शुभम जी, इस बार आप किसे वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? डेवलपमेंट की वजह से। और डेवलपमेंट और तुम्हारा फैसिलिटीज़, राशन कार्ड्स वगैरह, हर एक को फ्री राशन दिया है, हर चीज़ दिया है, तो इस वजह से। युवाओं का क्या मूड है, युवाओं के मन में क्या है इस बार? युवाओं का देखो मेन इश्यू एम्प्लॉयमेंट था, बहुत सारे इश्यूज भी हुए हैं, पर हमें समझ लेना चाहिए कि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है, लोग मेहनत भी बहुत करते हैं, पर गवर्नमेंट को ये एक ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लेना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। एसपी, बीजेपी, बीएसपी बहुत बड़ी एक अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा पे लिखी हुई पार्टी है, ठीक है, लेकिन एक बीजेपी जो है एक डेवलपमेंट क्रिएचर पे बहुत बड़ी उठी हुई सरकार है, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है यूपी जैसे स्टेट में एक मेजॉरिटी व्यू में अपनी सरकार लाना, और बहुत बड़ी बात होती है श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पूरे इंडिया में एक मेजॉरिटी की स्टेट लाए, एक पार्टी बनाई, तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं आगे भी बीजेपी को सपोर्ट करके और उसको आगे बढ़ाएं। तो 2022 में आपको भाजपा से क्या उम्मीदें हैं कि क्या नीतियाँ लाएंगी? देखो, युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात तो जॉब है। अब आपको पता ही है, इशू भी हुआ था एक एनटीपीसी का, ठीक है, लेकिन वो एक क्राइसिस एक अलग चीज़ था। एक एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे सबको देने के लिए, उसके ऊपर ही इशू है। अगर रोजगार ज़्यादा है तो अच्छी चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं क्या होगा। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, युवा हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम? विकास माल्यान। तो विकास जी, इस बार आप किसे वोट देंगे? मैं सपा को दूंगा भाई। सपा को क्यों? सुनो बताता हूँ मैं। तो युवाओं में आपको यहाँ जोश पूरा देखने को मिल रहा है इस समय, तो हम बात करते हैं। भाई साहब सुनो, आप एक बात बताओ, इंडिया है, यूथ है ना इंडिया में, इंडिया में यूथ है ना सबसे ज़्यादा यूथ है। हम मानते हैं बीजेपी सरकार रही इन 4.5 साल 5 साल रही, 5 साल में ये बोलते हैं 4.5 लाख रोजगार दिए। कोई मेरे से आके मिले 4.5 लाख रोजगार कहाँ दे दिए इन्होंने?
1,33,000 यूपी पुलिस की भर्ती की है, और वो भी 2015 वाली अखिलेश की, और उससे 2018 में जो आई थी 41,000, और 49,568 वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की। जो अब गए हैं पीएससी वाले, उसमें सीटें खाली हैं, और फिर भी यूँ बोल रही सरकार कि हमने तो भर्ती कर दिए। अरे भर्ती तो तभी होंगे जब ज्वाइनिंग लेटर सबको मिल जाएगा। जब वैकेंसी इनके पास वैकेंट है फिर भर क्यों नहीं? MSCME में कर रहे हैं, आउट ऑफ सोर्सिंग में कर रहे हैं, क्या आउट ऑफ सोर्सिंग में काम चल जाएगा युवाओं का? आउट ऑफ सोर्सिंग, अब चलो NTPC भाई बोल रहा मेरा NTPC है, एग्जाम भी दिया होगा है। NTPC में इतने बेरोजगार छात्र हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया, उन पर लाठीचार्ज क्यों कराया? अगर इनका प्रशासन है तो लाठीचार्ज करा देंगे, तो ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। ऐसे तो है, लोकतंत्र खत्म करने के चक्कर में है जी, ये ऐसे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। NTPC के छात्र, एक युवी लड़का युवा है, और युवा होने के बावजूद बेरोजगार है, यहाँ तक कि वह बेरोजगार है। कब आपको क्या लगता है कि NTPC में जो चल रहा है इस समय, तो क्या समाधान है इसका? NTPC में एक तो इसका रिजल्ट दोबारा आना चाहिए। जब इन्होंने बोला हम 25 गुना बच्चे लेंगे, तो आप 25 गुना लो ना। अब पहले क्या होता था, एक वैकेंसी में 10 बंदे आते थे, अब क्या है, 10 अगर 10 वैकेंसी है तो बंदा एक फाइट कर रहा है, एक ही को 4-5 जगह गिना दिया इन्होंने। कितने लिए? 12 गुना है, और 25 गुना बच्चे बोल लेते, इन्होंने 12 गुना बच्चे लिए हैं। तो वैसे क्या करते हैं माल्यान जी आप फिलहाल? क्या मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, 1.5-2 साल तो हो गए मेरे को कंफर्म करते हुए, और मैं ना मैंने एग्जाम भी काफ़ी दिए हैं, देख भी रहा हूँ। अरे यूँ बताओ, सुनो, यूपी पुलिस के अलावा वैकेंसी और कौन सी आई है? कोई भी बंदा बताओ ना, यूपी पुलिस के बाद बताओ कौन सी वैकेंसी आई? कोई सा आके बताओ ना, नॉलेज हो कोई से को। सुनो 2018 में बात काटता हूँ मैं। NTPC में क्या हुआ था, जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी वो करोड़ों में थी। हर एग्जाम्स में जो एप्लीकेशंस होती है वो लाखों में होती है। इस वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा दिक्कत हो गई। वो क्यों थी? यूँ तो बताओ, बेरोजगारी धक्का दे रहे हैं। आएगी बीजेपी और आनी भी चाहिए बीजेपी। सोल्यूशन है मेरे पास, मैं सोल्यूशन है, मैं यही जानना चाहता हूँ क्या सोल्यूशन है? मैं बताऊंगा सोल्यूशन। सुनो, मेरी सरकार से एक अपील है, सरकार किसी की भी आओ, ठीक है? आप ये बताओ, अगर सुनो कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, तुम्हें पता है, जनरेशन बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात तो पॉपुलेशन है। कोई भी सरकार आए पॉपुलेशन पे मुद्दा उठाए, ठीक है, नहीं उसे रोकने की कोशिश करे। और दूसरी बात जो मैं अपनी तरफ से, जो मेरी राय है, जो मैं देना चाहता हूँ, ये क्या करते हैं, एक वैकेंसी निकाल ले 10 ही, पर उनको 6 महीने में पूरी कर दे। अगर 6 महीने में पूरी करेंगे, 10 बंदे लिए इन्होंने, 10 चले गए में तो, और वो जो बाकी ऐसे 10-10 करके निकाल लेंगे तो बच्चे जाते रहेंगे। युवा जितने जाएंगे उतना ही फायदा रहेगा, है नहीं? उतनी कम हो जाएगी। अब पता लगा इन्होंने वैकेंसी निकाली 2018 में, ये जो बोल रहा है भाई ग्रुप डी की, सुनो, बेरोजगार नहीं है हम, अरे सुन तो ले, मौका पूरा देंगे, बोल रहे सुन तो ले, नहीं दे सकते। 2018 में वैकेंसी आई, हमने फॉर्म भरा, 2018 में फॉर्म भरा है। सुनो, 2018 में फॉर्म भरा हमने, सुन तो लो, 2018 में फॉर्म भरा हमने भाई। फॉर्म भरने के बाद अब ये जाके 22 में जाके पेपर कराने के बाद 2022 में पेपर कराएंगे, 2022 में फर्स्ट पेपर कराएंगे। और भी युवा यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि इनके मन में क्या है, इनका भी मन टटोलते हैं। आप भाई सुन जा, घर का चाहे घेर हो जा, वोट जागी बीजेपी को, वोट जागी बीजेपी को। युवाओं में बहुत यहाँ जोश है, युवाओं में जोश है, और इनके मन में बहुत कुछ है करने के लिए। अकेला विकास मान लिया ही नहीं, मेहनत कर रहा, हम भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहा। शुभम आर्मी की 3 साल हो लिए, भर्ती नहीं आई, अब लो हम भी मेहनत कर रहे हैं आर्मी की, केला ही नहीं है, सब है। घर का घेर हो जाएगा, वोट बीजेपी पे जाएगी, बस भर्ती ना हो, कुछ नहीं, मेहनत करेंगे हम खेल के टाइम काटेंगे, वॉलीबॉल खेल। तो ये आपने देखा, युवाओं में बहुत जोश है, इनके मन में क्या है, इनके सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, और सरकार से कुछ युवा नाराज भी हैं। ज्यादातर युवाओं का कहना है कि वो इस बार भाजपा को ही वोट देंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर सपा के समर्थक भी है। सपा के समर्थक में भी कुछ युवा बोले हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने NTPC को लेकर के बोला, उन्होंने रोजगार को लेकर के बोला।